अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे कबल के वीडियो में हमने गज़ल नंबर 1 जिसके शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनकी गज़ल के अशार का मुताला किए थे और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं अशार की तशरीह देखेंगे। तो आइए अज़ीज़ तलबा गज़ल का मतला समाअत फरमाइए। अदब ता चंद ए दस्ते हवस कातिल के दामन का, संभल सकता नहीं अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का। आतिश लखनवी की गज़ल का ये अवलीन शेर है जिसे हम मतला कहते हैं। इश्क़ हकीकी के ज़िमन में नादिर मिसाल है। शायर ने दस्ते हवस और कातिल के दामन को इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो वाज़े तौर पर दुनिया की रंगीनियों और ऐश कोशी को उजागर करता है। शायर इनमें इस कदर मुनहमक हो गया है कि वो अपने दोस्त हकीकी पर इस तरह तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाता जैसा कि हक़ है। दुनिया की हिर्स व हवस उसकी इबादत और रियाज़त व साधना को ज़ेर व ज़बर कर रही हैं। यही वजह है कि उसे अपनी ज़िंदगी एक बोझ मालूम होती है। हालांकि उसका साफ मतलब तो यही है कि शायर अपने दो जहती किरदार की वजह से ज़हनी कोफ्त में मुब्तला हो चुका है और इन मायूस कुन हालात में जीने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करता है। अब कंधे से अपनी गर्दन का बोझ संभल नहीं सकता, लेकिन शेर में ये बात मुबहम अंदाज में पेश की गई है। अलबत्ता चूँकि आतिश के यहाँ इश्क़ हकीकी का इजहार उनकी और भी बहुत सारी गज़लों से होता है, इसलिए इम्कान है कि गज़ल मज़कूरा में उनके मसलक तसव्वुफ़ को गज़लों से तसव्वुफ़ को आश्कार करती हैं। इस शेर में दस्ते हवस और दामन कातिल ये दोनों तरकीबें ऐश कोशी और दुनिया की रंगीनियों के बदले में लाई गई हैं, इसलिए इस शेर में सनत इस्तिआरा है। अदब और अब में पहले यानी लफ्ज़ अदब में दूसरे की निस्बत एक हुर्फ ज़ायद है दरमियान में, इसलिए इस शेर की तजनीस ज़ायद नाक़िस है। शेर नंबर 2। बाहर एक दिल के दागों ने दिखाई चश्म कातिल को, दहाने ज़ख्म सीना बन गया दरवाज़ा गुलशन का। दोस्त के फिराक में शायर का दाग सीना उसके चश्मे अबरू की एक जुम्बिश से पुरबहार हो गया। इसका लहूलुहान सीना बाबे गुलशन बन गया। शायर ने दोस्त के नहीं बदलने वाले रवैये पर तंज़ किया है। जब उसने दोस्त से उसके नामुनासिब रवैये की शिकायत की तो वो बजाय शर्मिंदा होने के अपने बर्ताव में शिद्दत इख्तियार करते हुए शायर को मज़ीद गहरे ज़ख्म दे दिया। फूलों के इस कद्र इजाफे से उसका सीना गुलशन बन गया। यहाँ शायर ने अपने लहूलुहान सीने को गुलशन का दरवाज़ा कहा है। किताब के सरे वक्त की तरह बाग का गेट कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और जाजिब नज़र आता है। दोस्त ने शायर के गुलशन यानी सीने को बेमिसाल व लाजवाब फूलों से आरास्ता कर दिया है। यहाँ ये मतलब भी बयान किया जा सकता है कि सीने का ज़ख्म इतना गहरा हो गया कि वो भरने का नाम ही नहीं लेता। गज़ल का शेर नंबर 3। कड़ापन आगे मर्दाने खुदा के चल नहीं सकता, कफ़े दाऊद में यकसां है आलम मोम व आहन का। इजहार तकब्बुर और इफ्तिखारी को इस रुए ज़मीन पर कभी ठहराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस कायनात का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है बेशक, और ये सारी सिफ़ात इसी के लिए रवां हैं। ऐसे में खुदा के बंदों के सामने तकब्बुर और फ़ख्र व गुरूर का मुज़ाहरा करने वालों को ये बात याद रहना चाहिए कि लोहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हथेली में आकर मोम में तब्दील हो जाता है। यहाँ शायर गुरूर व तफ़ाकुर में मुब्तला सख्त ज़बान लोगों को अपना रवैया बदलने की तलक़ीन कर रहा है और इस नसीहत के नहीं मानने की सूरत में उन्हें ये भी जता देना चाहता है कि उनके दिल दुखाने वाली बातों
और गालियों का अल्लाह के बंदों यानी मर्दाने खुदा पर कोई असर नहीं होता। यानी उनकी सख्त कलामी का नरम व खुश गुफ्तारी से जवाब देते हैं। इस शेर में एतदाल व मियाना रवई को ज़रूरी बताते हुए